Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic types of non-infectious disease. So in last class we have discussed about what is acquired disease and types of acquired disease. That was infectious and non-infectious. So today we will see in detail types of non-infectious disease. So let's see what we will see today. Today we will see types of non-infectious disease, that is deficiency disease, degenerative disease, cancer, allergic disease, metabolic disorder and injury. So I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main. Let's see what is deficiency disease. So deficiency, it is related to the vitamins या प्रोटीन. ठीक है, आपके जो बैलेंस डाइट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया. सो जो भी बीमारी इन सब चीज़ों की कमी की वजह से उसी होती है उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज. सो द डिजीज आर caused ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल सब्सटेंसेज इन आवर डाइट, दैट इज प्रोटीन एंड विटामिन्स, दैट इज नोन एज डिफिशियंसी डिजीज. यानी दोज डिजीज विच इज कॉज्ड बाई ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ या ड्यू टू लैक ऑफ certain essential substance like protein, carbohydrate, vitamins, minerals, etc. that is known as deficiency disease. So there are some examples that is caused by deficiency disease: scurvy, rictus, etc. So you can see here, this is rictus. इसमें क्या होता है कि जो रिक्टस है ये किसके वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है. इसमें आपके जो बोन्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू कैपेबल टू डू एनी हार्ड वर्क. ये देख लीजिए, दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ योर बैकबोन. ठीक है, एंड दिस इज रिक्टस. आप देख सकते हो कि ये कितना हेल्दी है और इसमें क्या है? प्रॉब्लम्स है जगह जगह. ये क्या हो गया है? वीक हो गया है. यू कैन सी ये जो यदि बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है तो जो बच्चे होते हैं दे आर नॉट एबल टू स्टैंड इन प्रॉपर वे. ठीक है, कभी पैर, कभी हाथ, कभी कभी होता है कि उनके जो टमी होते हैं काफ़ी एक्सेस अमाउंट में बाहर निकल आते हैं. सो डिफिशियंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन डी आर इनसफिशियंट एक्सपोजर टू सनलाइट. रिक्टस जो होता है विटामिन डी और सनलाइट की कमी की वजह से होता है. एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपिंग बोन, bow legs, malnutrition and enlargement of liver and spleen. इसमें जो होते हैं आपके जो बोन है वो तो वीक हो ही जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा भी आपका जो लिवर है, स्प्लीन है, वो अच्छे से काम नहीं करता है. देन आप लगता है कि आपको खाना पीना टाइम से या जो आपकी डाइट है वो अच्छे से नहीं मिल रही है. सो दिस इज लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट डिफिशियंसी डिजीज. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी योर सेकेंड डिजीज, दैट इज द डिजेनरेटिव डिजीज. डिजेनरेटिव का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है, उस तरह से अकॉर्डिंग टू दैट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो हमारे बोन्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, धीरे धीरे वीक होने लगते हैं. सो द डिजीज आर caused ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ टिश्यूज इन ओल्ड एज. ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे आप यंग स्टेज में या एडल्ट में आप जितना एक्टिव होते हो, अच्छे से काम कर लेते हो, भारी से भारी सामान उठा लेते हो, वो आप ओल्ड स्टेज में नहीं कर सकते हो. तो जो डिजेनरेटिव डिजीज है ये ओल्ड स्टेज में होता है. क्यों? क्योंकि जो आपका बोन्स वगैरह होता है वो वीक होने लगता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. जैसे कंट्रैक्ट आई की प्रॉब्लम है, दिस इज रिलेटेड टू आईज प्रॉब्लम. आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो काफ़ी वीक हो जाता है तो हम कभी बैंड होके चलते हैं, स्ट्रेट चल नहीं पाते हैं या ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होने लगती है. यू कैन सी हियर, दिस इज योर बैकबोन प्रॉब्लम. ये हेल्दी डिस्क है बैकबोन का और ये है डिजेनरेटिव. यानी धीरे 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 ये क्या हो जाता है? घसना शुरू हो जाता है और उसमें जो भी लिक्विड मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग के घुटने में भी दर्द होता है. जितने ओल्ड एज में लोग पहुंच जाते हैं उनके घुटने में, बैकबोन में
ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये डिजीज जो होती है आपके ओल्ड स्टेज में होती है, जैसे जैसे आपका बोन और मसल्स वीक होने लगता है, ये डिजीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट, लेट्स सी कैंसर। कैंसर से तो आपको पता ही है, कैंसर इज ड्यू टू द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन आवर बॉडी। कैंसर तब होता है जब आपकी बॉडी में जो ग्रोथ है किसी भी टिश्यू का यदि एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, यदि किसी टिश्यू या किसी मसल्स का ग्रोथ या किसी बोन का ग्रोथ एक्सेस अमाउंट में हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं कैंसर। देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन ऑन्कोजीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने लगता है क्योंकि उसका ग्रोथ एक्सेस अमाउंट में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यदि आपके किसी बॉडी के पार्ट का एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हो रहा है तो वो पूरे स्पेस को कवर कर लेगा और आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। कैंसर सेल्स लैक कंट्रैक्ट इनिबिटेशन प्रॉपर्टी विच इनिबिट फर्दर ग्रोथ ऑफ द सेल ऑन कंटेक्ट विद द अदर सेल्स। ये क्या कहता है, जो कैंसरस सेल है जैसे ही दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल सेल है उनका ग्रोथ रुक जाता है और इसको भी वो क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। तो ये जो होते हैं मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर्स और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। सो जो बेनाइन ट्यूमर्स है ये नॉन इन्वेंडिंग एंड रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। जो बेनाइन ट्यूमर है वो जहाँ पे होता है वहीं पे होता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या होता है, वो पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाता है और अपने आसपास के जितने टिश्यूज हैं उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो बेनाइन ट्यूमर्स में जैसे आपका हो गया ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, यदि आपको ब्रेन ट्यूमर है तो वो ब्रेन में ही रहेगा, ना कि अदर बॉडी के पार्ट में क्या होगा, अफेक्ट होगा। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसे आपका ब्लड कैंसर हो गया, ये सब चीजें आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी एलर्जी डिजीज। सो एलर्जी का मतलब ही है ये सब चीज़ें जैसे डस्ट वगैरह हो गया, पॉलन हो गया, इस सब चीज़ों की वजह से होता है। आप कहीं जाते हो खेत वगैरह में तो कोई डिजीज आपके बॉडी पे चढ़ जाता है तो फिर आप देखते हो कि उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। तो वही क्या है, एलर्जिक डिजीज है। द डिजीज आर ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि जो शहर के लोग होते हैं वो फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी उसके हिसाब से नहीं बनी है और उनकी बॉडी क्या होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो सिंपल सी बात है, वो खेतों में काम करने जाएंगे तो उनकी बॉडी में बहुत सारे अफेक्शन होगा, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, कहीं रेड हो जाएगा, कहीं खुजली होगी, कहीं कुछ होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एलर्जिक डिजीज। तो इसमें है अस्थमा। आपने देखा होगा खांसी जुकाम जो है ये भी किसकी वजह से होता है, एलर्जिक डिजीज का ही एक एग्जाम्पल है। और ये जो आपके बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन ई, ये क्या है, एक इम्यूनिटी का टाइप है। जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है उसी में इम्यूनोग्लोबिन ई होता है और वही एलर्जिक रिएक्शन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यदि इसकी कमी होगी तो आपकी बॉडी में एलर्जी होना जाहिर सी बात है, एलर्जी होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर, यू कैन सी हियर। और एलर्जी तो आप देखा हो कभी कभी ज़्यादा दवा खा लेने से, हाइपरडोज का दवा खा लेने से तभी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। कुछ डस्ट मिट्टी उट्टी में खेल लेते हो, कोई कीड़ा उड़ा छू देता है तभी एलर्जी हो जाती है। सो दिस इज टाइप ऑफ इन्फेक्शन। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू लेट्स सी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड इंजरी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मैं इतना दिन से पढ़ा रही हूँ, मैंने आपके लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। मेटाबॉलिक, दिस इज रिलेटेड टू द आपके बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है, डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, तो वो जो होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से होता है। तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऐसा बीमारी जो आपकी बॉडी में केमिकल की वजह से होता है, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दिस डिजीज आर ड्यू टू डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये डिजीज जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, जो आपके बॉडी में खान पान है, ठीक है, कुछ ऐसा गड़बड़ी हो गया, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। A metabolic disorder can happen when the abnormal chemical reaction in the body alter the normal metabolic process. ठीक है, तो ये सब चीजें आपके केमिकल की वजह से होता है और ये क्या करता है, हमारे नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हेरिडेटरी हीमोक्रोमैटोसिस। हेरिडेटरी हीमोक्रोमैटोसिस, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट। ये जो होता है हेरिडेटरी हीमोक्रोमैटोसिस, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है और ये हमारे फूड में यदि आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से ये बीमारी होती है,
ठीक है। तो यही है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वह बीमारी जो आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। Some of the symptoms that can occur with metabolic disorder are lethargy, weight loss, jaundice and seizures. ठीक है, ये जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कुछ बीमारियां हैं। लेथार्जी हो गया, वेट लॉस आप दिखते हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, सीजर्स हो जाता है, ये सारी कुछ बीमारियां हैं। लेट्स सी इंजरी। सो ये जो है एक्सीडेंटल प्रोसेस की वजह से होता है। इंजरी किसकी वजह से होता है? इट इज कैज्ड बाय द एक्सीडेंटल प्रोसेस। इट इज कैज्ड ड्यू टू द इंजरी एंड डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय एक्सीडेंट। ठीक है। इंजरी इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल ट्रोमा, इसको हम कहते हैं फिजिकल ट्रोमा। और ये जो होता है अक्सर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। कहीं आप आ रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसकी वजह से आपको इंजरी होती है। एंड दिस मे कज ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉल्स, हिट्स, वीपन्स एंड अदर कॉजेज। एक्सीडेंट से तो होता ही है, कहीं आप ऊपर से नीचे गिर गए या कुछ कहीं आपको ज़्यादा चोट लग गया या कोई हथियार आपने टच कर लिया या किसी हथियार से आपको चोट लग गई, इसकी वजह से इंजरी वगैरह होता है। मेजर ट्रॉमा इज इंजुरी इज दैट पोटेंशियल टू कॉजेज द प्रोलॉन्ग्ड डिसेबिलिटी और डेथ। यदि ज़्यादा यदि ये जो है फिजिकल ट्रॉमा भी कहते हैं, ट्रॉमा भी कहते हैं, तो यदि एक्सीडेंट इंजरी मतलब एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है या एक्सेस अमाउंट में होता है, तो वो क्या हो जाता है, आपके लिए क्या होता है, खतरे से खाली नहीं है, या तो उसमें डेथ भी हो सकती है। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। So today we have seen what is the non-deficiency disease, that is the metabolic disorder, injury, then allergy. ठीक है, so please go through it, listen it carefully and try to understand. Thanks, stay safe and stay happy. Thank you.